अब आइए प्रश्न 4 को हल करते हैं। प्रश्न 4 में है HCF ब्रैकेट 306, 657 बराबर 9 दिया है। LCM ब्रैकेट 306, 657 ज्ञात कीजिए, यानी HCF हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ दो संख्या दिया हुआ है। हल पहली संख्या A बराबर, इसको मान लेते हैं 306, दूसरी संख्या B बराबर 657, इसको हम पहली संख्या लिख सकते हैं A बराबर, इसको दूसरी संख्या B बराबर। LCM 306 और 657 ज्ञात करना है, इसलिए लिखिए LCM 306, 657 बराबर। LCM बराबर क्या सूत्र होता है? LCM बराबर सूत्र होता है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बटे HCF, यानी पहली संख्या A है और दूसरी संख्या B है, अब बटे HCF लिख देना है। पहली संख्या कितना है? 306 गुना दूसरी संख्या कितना है? 657 बटे HCF कितना दिया है? HCF देखिए यहाँ HCF बराबर 9 है, HCF बराबर 9, यहाँ लिख दीजिए HCF बराबर 9। अब 9 से ये दोनों में से किसी को काटिए, 9 से भाग दीजिए, 9 तिया 27, 3 पर 6 36, 9 चौके 36। अब आया कट कर 36 गुना 657, दोनों को गुना कीजिए, 36 गुना 657, ये दोनों को गुना करने पर 22,338 आता है, यही हमारा आंसर होगा। आइए अब प्रश्न संख्या 5 को हल करते हैं। प्रश्न 5 में है जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6n अंक शून्य पर समाप्त हो सकती है। जांच करना है क्या 6n शून्य पर समाप्त हो सकती है। मान लीजिए संख्या 60 है, 60 का अभाज्य गुणनखंड कितना होगा? 3, 2 से 15 और 3 5 15, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5। देखिए 60 का इकाई अंक क्या है? शून्य है, इकाई अंक शून्य है, यह यानी यह संख्या शून्य पर समाप्त है, तो इसलिए इसमें अभाज्य गुणनखंड करने पर क्या सब आ रहा है? 2 और 3 और 5। देखिए इसका मतलब हुआ कि 2 और 5 को आना जरूरी है। किसी भी संख्या को यदि हम शून्य पर समाप्त करना चाहते हैं तो उसका अभाज्य गुणनखंड कम से कम 2 और 5 एक बार अवश्य आना जरूरी है। हाल में लिखना है यदि कोई संख्या शून्य पर समाप्त होना चाहती है, यदि कोई संख्या शून्य पर समाप्त होना चाहती है तो उसका अभाज्य गुणनखंड कम से कम
एक बार 2 पर पावर n गुना 5 पर पावर m, 2 पर पावर n गुना 5 पर पावर n आना जरूरी है, जरूरी है। यदि कोई संख्या शून्य पर समाप्त होना चाहती है तो उसका अभाज्य गुणनखंड कम से कम एक बार 2 और 5 आना जरूरी है, 2 और 5 आना जरूरी है, तभी वह संख्या शून्य पर समाप्त हो सकती है। तो यहाँ कह रहा है 6n, 6 पर पावर n शून्य पर समाप्त हो सकती है, तो 6 पर पावर n बराबर 6 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुना 3, 2 पर पावर n 6, 2 गुना 3 पावर n बराबर 2n, 2 पर पावर n गुना 3 पर पावर n। ये 2 आ रहा है, 5 नहीं आ रहा है, यह क्या होगा 6 पावर n शून्य पर समाप्त नहीं होगा। तो यहाँ लिखना है अतः 6 पर पावर n के अभाज्य गुणनखंड करने पर इसका 2 गुनी 5 के रूप का नहीं है, इसलिए संख्या n के लिए संख्या 6n अंक शून्य पर कभी भी समाप्त नहीं हो सकती है, समाप्त नहीं हो सकती है। यही हमारा आंसर हो गया।